भारतीय सरकार बेशक इस पूरे इजराइल फलस्तीन विवाद पर बोलने से बच रही हो और भारत के यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टी.एस. तिरुमूर्ति साहब ने बेशक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में प्रो फलस्तीन स्टेटमेंट्स दी हों, लेकिन इजराइल भारत के लिए अपना प्यार बरसाने में कोई भी कमी नहीं रख रहा है। और पिछले 10-12 दिनों के अंदर अंदर इजराइल की तरफ से भारत के लिए ऐसे जेस्चर्स देखने को मिले हैं, एक समय पर हम भारतीय होने के नाते शर्मिंदा हो जाएं कि काश हम भी बिल्कुल ओपनली इजराइल का समर्थन कर पाते। पहले तो खुद अपने देश में गृह युद्ध वाले हालात और चारों तरफ से हमलों के बीच इजराइल ने कोविड-19 से लड़ाई में भारत की मदद करने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाई लेकर लगातार 3 कंसाइनमेंट्स भारत भेज दिए हैं। इसी के साथ जो भारतीय महिला सौम्या संतोष इजराइल में हमास के रॉकेट हमले में मारी गई थी, इजराइल ने तो उनके और उनके परिवार के लिए बेइंतहा प्यार दिखाया है। भारत में इजरायली एम्बेसडर रॉन माल्का तो खुद उनकी मौत पर भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा था कि इजराइल हमास से उनकी मौत का बदला जरूर लेगा। उसके बाद 2 दिनों के अंदर ही इजराइल की भारत में डिप्टी एनवॉय येडिडिया क्लेन ने ऐलान किया था कि सौम्या संतोष को श्रद्धांजलि देने के लिए अब से उनके परिवार की देखभाल इजराइल करेगा, यानी उनका सारा खर्च उठाकर इजराइल उनको असिस्टेंस देगा। वहीं इजराइल की तरफ से ये जेस्चर्स यहाँ तक नहीं रुके। कौंसल जनरल ऑफ इजराइल टू साउथ इंडिया जोनाथन जारका कुछ और इजरायली डिप्लोमेट्स के साथ मिलकर केरला में सौम्या संतोष का अंतिम संस्कार अटेंड करने खुद पर्सनली गए थे। वो भी तब जब भारत में कोविड-19 की सेकेंड वेव इतनी तेजी से फैल रही है, तब भी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क उठाया। ये सारे जेस्चर शो करते हैं कि इजराइल भारतीय नागरिकों और भारत के साथ अपने संबंधों की कितनी कदर करता है, क्योंकि ये सभी चीजें जो इजराइल ने की ये डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में कभी भी देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन इजराइल तो फिर इजराइल है, उसने भारत के प्रति अपना प्रेम और कमिटमेंट दिखाने के लिए एक और बहुत ही बड़ा जेस्चर शो कर दिया है। दरअसल ANI न्यूज एजेंसी, NDTV इंडिया और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल रिविन रिवलिन ने कुछ ही घंटों पहले भारत में सौम्या संतोष के परिवार से फोन कॉल पर बात करके पर्सनली पूरे इजराइल की तरफ से संवेदना और शोक व्यक्त किया। इस खबर की पुष्टि एडवाइजर टू प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल उन्होंने खुद ही की। हालांकि अब क्योंकि ये काफी भावुक मामला है और ना ही ये इजराइल की तरफ से ऑफिशियल कॉल थी, इसलिए इस कॉल की डिटेल्स और इस कॉल पर क्या बातें हुई ये इजराइल के प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से शेयर नहीं की गई है। वैसे जो भी हो, लेकिन इजराइल के प्रेसिडेंट का खुद ही फोन कॉल करना वाकई में इजराइल की तरफ से भारत के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाता है, क्योंकि किसी भी देश के लिए प्रेसिडेंट का क्या ओहदा होता है ये तो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। और ये सभी जेस्चर्स इतने स्पेशल इसीलिए भी हो जाते हैं क्योंकि भारतीय सरकार के ना फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, ना किसी स्पोक्स पर्सन या फिर ना ही किसी और अधिकारी ने भारतीय नागरिक सौम्या संतोष की हमास रॉकेट हमले में उनकी मौत पर शोक व्यक्त किया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल से इतने भावुक कर देने वाले जेस्चर्स देखने को मिल रहे हैं। माना मोदी सरकार की कुछ कूटनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन कम से कम अपने देश के नागरिक की मौत पर भारतीय सरकार द्वारा हमास की आलोचना तो की जा सकती थी। खैर, शायद ऐसा करने से भी अरब देश या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर्स ये सभी नाराज हो जाते, वरना भारतीय सरकार तो जरूर करती। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है और क्या आप भी इजराइल को लेकर भारतीय सरकार की तरह ही सोचते हैं या खुलकर सपोर्ट करते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।